जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि नवंबर वर्ष 2025 के विषय में। कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका करियर का क्षेत्र, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, एवं साथ ही आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, क्या आपको संतान का सुख मिलेगा, एवं आपके लिए नौकरी में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, भाग्यशाली रत्न क्या रहेगा। मित्रों, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है, तो कृपया ये वीडियो बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से सुनना है और देखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके कुंभ राशि वालों, एवं आपके लिए सही जानकारी मिल सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार। नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर कुंभ राशि वालों आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत या औसत से कुछ कमज़ोर भी रह सकते हैं। मित्रों, कुंभ राशि वालों, अब बात करेंगे ग्रह गोचर के विषय में। नवग्रहों का किस प्रकार से राशि परिवर्तन होने जा रहा है और क्या आपके लिए जीवन में मिलने वाला है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके भाग्य भाव में नीच अवस्था में रहेगा। ऐसे में इस अवधि में सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके कर्म स्थान पर मंगल की राशि अर्थात वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। अर्थात महीने के पहले हिस्से में सूर्य कमज़ोर, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में रहेगा, अर्थात मंगल से भी आप औसत परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। कुछ एक मामलों में मंगल औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके दशम भाव में रहेगा, जो आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ हो जाएगा। मित्रों, बृहस्पति का गोचर छठे भाव में, यह एक अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन लाभ और धन भाव के स्वामी का उच्च का होना कुछ मामलों में फायदेमंद भी साबित हो सकता है। कुंभ राशि वालों, इसलिए हम बृहस्पति से औसत या मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं शुक्र ग्रह का गोचर 2 नवंबर तक 8वें भाव में, तो वहीं 2 नवंबर से 26 नवंबर तक भाग्य भाव में रहेगा। इसके बाद आपके कर्म स्थान पर चला जाएगा। ऐसे में महीने के ज़्यादातर समय शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, अतः आसानी से अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, राहु केतु के गोचर से भी अनुकूलता की उम्मीद मुश्किल है, नज़र आ रही इसमें। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम या तो औसत रहेंगे या कभी कभार औसत से थोड़े से कमज़ोर भी रह सकते हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। कुंभ राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के। आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने आपके कैरियर स्थान पर ही रहेगा, अर्थात मंगल ग्रह स्वग्रही रहेंगे, जो मंगल के गोचर को दशम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण, साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति के द्वारा देखे जाने के कारण मंगल सामान्य तौर पर कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। शब्द और शालीनता पूर्वक तरीके से अपने बात रखने पर आपके वरिष्ठ या आपके क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख लोग न केवल आपकी उपस्थिति को महत्व देंगे, बल्कि आपकी तरक्की के रास्ते भी खुले रहेंगे। विशेषकर बात की जाए व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की, तो 23 नवंबर तक बुध ग्रह आपके कर्म स्थान पर कर्म स्थान के स्वामी के साथ रहेंगे। कुंभ राशि वालों, व्यवस्थापन अर्थात मैनेजमेंट के कारक ग्रह बृहस्पति की इस पर दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए व नए सौदे करने के लिए बुध ग्रह काफ़ी मददगार हो सकते हैं। ऐसे में यदि नए सिरे से कोई व्यापारिक निर्णय लेना हो या कुछ नए प्रयोग करना हो, तो 23 नवंबर से पहले का समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसमें भी 16 नवंबर से 23 नवंबर के बीच की समय अवधि ज़्यादा अच्छी कही जाएगी। मित्रों, क्योंकि इस बीच में सूर्य ग्रह की अनुकूलता भी आपको मिलती रहेगी। नौकरी या जॉब से संबंधित मामलों की बात की जाए मित्रों, तो इस मामले में छठे भाव में उच्च के शुक्र का प्रभाव नौकरी में भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। निष्ठापूर्वक काम करने की स्थिति में आपके वरिष्ठों की नज़र आप पर पड़ेगी। वह चुपचाप तरीके से ही सही आपकी गतिविधियों को देखेंगे और आने वाले समय में आपको उस बात के लिए पुरस्कार भी मिल सकता है।
अर्थात इस महीने नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तुरंत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं तो इस समय किए गए काम आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम दे सकेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात करेंगे कुंभ राशि वालों आपके आर्थिक स्थिति को लेकर नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत रहेगी। एक ओर जहां छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, वहीं दूसरी ओर उच्च का होने के कारण बृहस्पति लाभ के मामले में अच्छे परिणाम दे सकेगा। अर्थात यह महीना आपके कर्म के अनुसार आपको परिणाम देता रहेगा। आप सामान्य तौर पर संतोषप्रद लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप बैंक इत्यादि से लोन लेने की कोशिश में लगे हुए हैं तो आपको लोन भी मिल सकता है। अर्थात आमदनी के दृष्टिकोण से महीने को हम सामान्य तौर पर अनुकूल कह सकते हैं। वहीं बचत के दृष्टिकोण से भी महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। धन भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में होकर आप अपने धन भाव को देखेंगे, जो बचत के मामले में भी आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को भी सुरक्षित रखने में मददगार बनेंगे। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकल कोशिश भी करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव में वक्री अवस्था में शनि ग्रह बैठे हैं, जो 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे, जो बीच बीच में व्यर्थ के खर्च देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में यदि आप कोशिश करेंगे और समझदारी दिखाएंगे तो बृहस्पति की मदद से न केवल बचत कर सकेंगे बल्कि पहले से बचाए हुए पैसे को सुरक्षित भी रख सकेंगे मित्रों। वहीं लापरवाही की स्थिति में पैसे खर्च भी हो सकते हैं। इस तरह से बचत के मामले में भी महीने को हम मिला जुला कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर औसत से बेहतर, तो वहीं बचत में मामले में महीना औसत परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले या औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। इस महीने मंगल की दृष्टि का प्रभाव भी आपके पहले भाव में रहेगा। ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कही जाएंगी। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे, जो स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपके लिए मदद भी नहीं कर सकेंगे। वहीं दूसरे भाव में वक्री शनि का प्रभाव, विशेषकर 28 नवंबर तक वक्री रहने वाले शनि का प्रभाव आपके खान पान को असंतुलित कर सकता है। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको पूरी तरह जागरूक रहने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा कमज़ोर परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। पूर्ण जागरूकता ही आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेगी कुंभ राशि वालों। विशेषकर यदि आपको मन या मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग या परेशानी पहले से है। इसके अलावा यदि किसी को पहले से सीने या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है तो उन्हें पूरी तरह से जागरूक रहना जरूरी रहेगा। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में बात करेंगे कुंभ राशि वालों। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक कर्म स्थान पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ है। ऐसे लोग इस अवधि में न केवल अपने काम पर पूरा फोकस कर सकेंगे बल्कि अपने प्रेम संबंध के लिए भी समय बचा सकेंगे। अर्थात कार्य क्षेत्र और लव लाइफ दोनों के लिए संतुलन बिठाने में बुध ग्रह का गोचर मददगार बनेगा। शुक्र ग्रह का साथ ही 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच आपको साथ मिल सकेगा। तो इस तरह से महीने के अधिकांश समय आप अपनी लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। लेकिन इन अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी मंगल की अष्टम दृष्टि को साथ ही साथ पंचमेश की मंगल के साथ युति को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। यह स्थितियां कभी कभार आपसी बहस और लड़ाई करवा सकती हैं। अर्थात सहकर्मी से प्रेम करने वाले लोगों की बात की जाए या फिर अन्य लोगों की बात करें, सभी लोगों को इस महीने व्यर्थ के विवाद से बचने की कोशिश करनी होगी, जिससे कि मंगल का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और सब समाप्त होगा। आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे मित्रों। कहने का तात्पर्य ये है कि लव लाइफ के लिए नवंबर 2025 का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में
यह महीना शायद कोई विशेष मदद न कर पाए, जबकि दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आपके सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है और इस महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 नवंबर तक आपके सप्तम भाव के स्वामी नीच अवस्था में रहेंगी। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि दाम्पत्य जीवन में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि 16 नवंबर के बाद भी सूर्य और मंगल की युति को व्यक्तिगत संबंधों के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि के प्रभाव के चलते नकारात्मकता बहुत कम रहेगी और समझदारी पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि प्रेम संबंधों के लिए कुंभ राशि वालों महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए महीना मिले जुले औसत से कुछ हद तक कमज़ोर भी रह सकता है। कुंभ राशि वालों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर के। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं समझदारी से काम लेने की स्थिति में परिणाम काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। मित्रों, आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में है। यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन उच्च अवस्था में है, यह अनुकूल बात है। इसके अलावा बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख भी रहे हैं, यह भी एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए शनि कुछ पारिवारिक परेशानी दे सकते हैं। हालांकि परेशानी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि शनि ग्रह पर इस महीने पूर्णतः बृहस्पति की शरण में है। शनि ग्रह इस महीने बृहस्पति की राशि में भी है, बृहस्पति के नक्षत्र में भी है। इस कारण से शनि ग्रह की नकारात्मकता बनी रहेगी और अर्थात छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक मामले में कोई बड़ी विसंगति नहीं आएगी और समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आप पारिवारिक सुख का आनंद ले सकेंगे। मित्रों, कुंभ राशि वाली भाई बंधुओं और मित्रों, विशेषकर करीबी दोस्तों से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी महीना सामान्य तौर पर औसत परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत रहेगा मित्रों, किंतु अवश्य ही आपके चौथे भाव का स्वामी शुक्र 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक अपनी ही राशि में रहेगा, जो घर परिवार के सपोर्ट से ग्रस्त जीवन को अनुकूल बनाने में मददगार बनेगा। मित्रों, लेकिन इसके आगे पीछे के समय में शुक्र का अधिक सपोर्ट नहीं रहेगा और इस पूरे महीने शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर रहेगा। इसके अलावा 16 नवंबर से सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव में हो जाएगा। ये सभी स्थितियां कुछ परेशानी देने का संकेत कर रही हैं, इसलिए ग्रस्त जीवन के मामले में लापरवाही नहीं दिखाना है, उचित आचरण जीवन के मामले में लापरवाही नहीं दिखानी। मित्रों, आपके लिए शुक्र देव की कृपा से आप ग्रस्त संबंधी मामलों में औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, नवंबर के महीने में आपके लिए महाउपाय बनता है। सबसे पहले आपको मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से दूरी बनाएं मित्रों, एवं हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद लोगों को भी बांटें। शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले सूखे 4 नारियल बहाएं एवं 7.5 रत्ती का आपको नीलम रत्न धारण करना है। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। मित्रों, नवंबर का महीना आपके लिए अति मंगलमय हो, ये उपाय अवश्य करें। जय श्री गणेश।